डेंजर। स्टार्टिंग में एक्चुअली ऐसा था कि कल क्या होगा। आई थिंक थोड़े दिनों के बाद हम लोग ने सोचना भी छोड़ दिया था, क्योंकि जो सोच कर जाते थे कभी नहीं होता। पर एक था, गीले कपड़े दिखे सबके एक दूसरे की तरफ देखते थे, भाई पानी का स्टंट हो सकता है। जब भी क्रेन दिखेगी, अभी अर्जित ने कल यहाँ पे मुंबई में भी क्रेन दिखी, भाई हाइट का स्टंट है शायद। तो ये चीजें और सपने, मुझे नहीं लगता है मुंबई के सपने, गर्लफ्रेंड के सपने, फैमिली के सपने बंद हो चुके थे। हमें आफ्टर 8 डेज हमें सपने आते थे पानी के, ट्रेन के, ऐसे कुछ हवा। और एक जोन था जब कुछ जंप किए तो वो फ्लैग हाथ में नहीं आया, पानी में डूब जाता, वो मुझे 15 दिन तक दिखा, मैं पानी में जा रहा हूँ। सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा था? अंजुम आप कुछ शेयर करना चाहोगे? तो मैडम झुको भाई रोडीज को देख के मजा आया। टॉप 4 में मार दो, कूद जाओ मैं। थोड़ा दूर है यूट्यूब चलाने। और यहाँ पर विनोद जी आ चुके हैं अपना यूट्यूब चलाने। कमेंट नहीं चाहिए शायद। चाचा चलो भाई पीछे आ जाओ, पीछे। नाइस स्टार्ट। रोल हाँ भाई शुरू हो जाओ। लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट और किसी चीज का नहीं, बट फ्रेम खराब कर रहा है। अभी आपने पहले पूछा, अभी आप ही ये समझो। मेरा फ्रेम ही खराब हो रहा है, आप ही फ्रेम खराब हो रहा है उसका। लुक सेंटर। But the journey was interesting, exciting, humbling, and very unexpected. But बहुत मजा आया। I know. बोलो। नीरो आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह मैंने काफ़ी कंटेस्टेंट से पूछा कि कौन सबसे ज़्यादा टफ है, कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, इनसे भी पूछा था थोड़े दिन पहले, सबने आपका नाम लिया। मैंने क्या नाम दिया था उसको? मछली जल के। यस, आप अगर कुछ बताना चाहोगे किस तरह का आपका सफर रहा है और कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, और सबने इतना तारीफ कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? तारीफ वारीफ के बारे में तो मुझे नहीं पता भाई, सही बताऊँ तो, क्योंकि सब लोग को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार है, हम लोग मस्ती करते रहते हैं, बाबा लाइचे सब एक दूसरे तो हम लोग एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। लेकिन बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने हमेशा से लगा कि टीवी का शो है, पता नहीं कैसा होगा और कैसे लोग आएंगे और पता नहीं कैसे कैसे लोग के सामने बैठूंगा, लोग कितना कभी किया नहीं, कभी इस दुनिया में था नहीं। बस मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि मेरे पूरे लाइफ का बेस्ट 50 दिन थे। और बहुत बड़ी बात आई एम वेरी सीरियस कि मुझे लगता है कि बदल गया एज अ पर्सन। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें स्टंट वन जो आप लोग देखते हो, मस्ती मजाक मीडिया ये सब तो होता है, उसके अलावा अपने आप को डिटैच करके अननोन जगह पर जाना, अननोन लोगों से मिलना, स्टंट करना, एक्सट्रीम क्लाइमेट में जाकर अपने आप को पुश करना, ये सारी चीज़ें करना, मुझे लगता है कि केप टाउन, खतरों के खिलाड़ी और इन सब लोगों ने, मतलब ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ तो अनलॉक हो गया और आप बदल गए। इट्स लाइक कमिंग बैक फ्रॉम एन आश्रम। सर, आप अक्सर आपकी लाइफ की सिचुएशन पे आप हमेशा हमने कुछ रैप सुने, तो अभी आपकी 50 डेज पर आपने कैसा रैप सोचा कि यार बहुत रैप लिखे भाई, तो रैप ही रैप एक कोई जाए। मैंने लिखा था, जस्ट सेकंड, सोच रहा हूँ एकदम थोड़ी आएगा। मैंने लिखा था कि रोहित सर सब खड़े हैं, वो करते नहीं है भेदभाव, कोई शाना अगर बने तो बोलते छोटे देख रहा हूँ, स्टंट मेरा एम काशिश छेद को मैं भेद पाऊँ, बैक सबसे ऊपर बेटे के हाल ही में एक बड़ा रियलिटी शो एक रैपर ने ही जीता था, तो ये भी शो के रैपर ही जीतने वाले हैं इस बार? नहीं भाई, जीत हार की बात जहाँ पर होती है ना इस शो में, वहाँ पर उसकी प्योरिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि शो जीत हार का है नहीं। मैं इन लोगों से मैं क्या कम्पीट करूँगा यार, साथ में हम लोग बैठे हुए हैं, लेट रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब देयर इज नो सेंस ऑफ कि यार कोई सामने तो हराना है, ऐसा थॉट ही नहीं आता।
ऐश्वर्या नहीं गाना आता। बजा रहे हैं। आप अगर जो और मैं इसे मतलब मस्ती के लिए नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ जेन्युइनली ऐसा आता ही नहीं फीलिंग कि यार कोई आपके अगेंस्ट जा रहा है। हम दोनों ने स्टंट किए, एक साइड में मैं जीता हूँ, एक साइड नहीं जीता, लेकिन मुझे कभी जीत की फीलिंग नहीं हुई। मेरे को लगा चलो यार स्टंट हो गया, जो भी हो गया, मजा आया करके। तो ये शो का नेचर ऐसा है, प्रॉब्ली शायद लोग ऐसे आसपास है। तो अर्जित, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आप बताइए कैसा रहा आपके लिए? यार जैसे डीनो ने कहा, मतलब मेरे लिए इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ. आई विल नॉट ट्रेड इट विद एनीथिंग एल्स. मतलब आई थिंक एवरीवन हूएवर हैज डन दिस शो हैज कम आउट एज अ डिफरेंट पर्सन. इतना कुछ किया है. इट वाज, मैं और डीनो डिस्कस करते रहते थे, इट्स अ बूट कैंप एंड यू आर पेड टू डू ऑल ऑफ इट. यार कहाँ तुम्हें चॉपर से कूदने को, हाइट, वाटर, 84 स्टैंड्स, मतलब it's I still can't get over it. मुझे विड्रॉल्स हो रहे हैं केप टाउन से यहाँ पे आके. यहाँ पे जैसे हम रह रहे हैं, जैसे भी अंजलि कह रही थी, आप चाबी घुसाते हो तो आप सोचते रहते हो लगेगी नहीं लगेगी, नहीं खुल जाएगी, उल्टी लगेगी तो टाइम खत्म हो जाएगा. मतलब मैं आया और मैंने बैक रोड पे पहले दिन नहीं क्रेन देखा और मैंने भेजा, मैंने स्टोरी भी डाला. मुझे लगा यार क्रेन हाइट स्टंट है, क्या हो सकता है. सो योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग लाइक दैट. बट अगेन हैविंग सेड दैट, it's been one of the best experiences of my life. Cape Town. मैंने टैटू करा लिया भाइयों. ये दिस इज ये ले उसका क्लोज मार बढ़िया. दिस इज टेबल माउंटेन. ये केप टाउन की एक बहुत बड़ा बोली क्वालिटी एक है कि वहाँ जाओ तो वहाँ टेबल माउंटेन सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है. तो शरीर पे गुदवाना मतलब कुछ तो इफेक्ट आया होगा ना. और मैम आपने डीनो was the only one जो रोज स्टंट के बाद हम सो जाते थे. डीनो अकेले घूमने जाता था. कहाँ जाता था? इससे सारे कोई idea नहीं है. केप टाउन के सारे रेस्टोरेंट जिससे छाट मारे हैं. तो वहाँ के लोकल अगर मेरे को खाना बोलते थे भाई अच्छा खाना कहाँ मिलता है, मैं बताऊंगा. तो मैम आपने कितना मस्ती किया, मतलब किसके साथ आपकी ज्यादा ट्यूनिंग रही? बॉयज ग्रुप के साथ? Of course, boys group के साथ. अंजलि is a bro. हर सीजन में कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट होता है जिसको सबसे ज्यादा रोहित शेट्टी की डांट मिलती है. इस सीजन में कौन है वो ऐसा कंटेस्टेंट? ये बता अर्जित, अच्छा बता. I don't think सब सवाल के आंसर ही मस्त है. सारी गॉसिप भी यही से नहीं, बट जनरली रोहित सर जो इंजेक्शन देते थे वो ताकि इसलिए देते थे ताकि लोग स्टंट बेटर करें. हमें भी मिला है, सबको मिला है, मुझे भी मिला है. बट सबको मुद्दे पे ही डांट पड़ी, ऐसे रैंडम भी नहीं पड़ी. बट वो डांट ऐसी नहीं थी कि वो डांट दिया उन्होंने. वो डांट ऐसी थी कि अरे क्या कर रहा है, करना है यार. वो तो पता है आप कर सकते हो, पर आपको कुछ चीज रोक रही है तो ये लो इंजेक्शन करो. हाँ, नायरा को एक बार डांट पड़ी थी. नायरा ने एक स्टंट में कुछ तो किया था, वो सुन नहीं रही थी रोहित सर की, वो स्टंट की. अच्छा नायरा यही सब कुछ सुन रही हूँ. तुझे भी पड़ी थी. वो दूसरा था, वो हम बोल नहीं सकते. सबको पड़ी है. और सॉरी, मैं एक और भी बात कहना चाहता हूँ. रोहित सर से ज्यादा ऐश्वर्या से लोगों को डांट पड़ी है. ऐश्वर्या लोगों को डांटी. शुरू डीनो से हुआ. सिर्फ तीनों को डांटा. ओके, सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा था? छापा. सबसे लास्ट क्वेश्चन. टॉप 3 में से 2 जन तो यहीं बैठे. क्या हमें नहीं पता क्या बोल सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा था? आप ये क्यों बता दीजिए. सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा था भाई? करंट. तो आप कहना क्या चाहते हैं? अर्जित चोट आपको लगी थी आंख में, तो अभी ठीक है मेरे को. इससे पहले उसको जवाब तो देना. क्या सबसे डिफिकल्ट स्टंट जो चॉपर आते थे एक तरफ, वो सब एक तरफ था जो डायनामिक्स और अलग थे. यार तुम थोड़ा आवाज. तो वो एक तरफ था. और करंट स्टंट मैच मुझसे बिल्कुल झेला नहीं जाता था. पता नहीं अरिजीत ने 2-3 बार किया, उसने पता नहीं कैसे किया. और वो कैमरे में जब कैप्चर होगा और सब लोग हंसते थे उसमें. लेकिन क्या ऐश्वर्या का थ्रेशोल्ड अच्छा था. करंट ऐश्वर्या करंट मतलब पता नहीं कि इलेक्ट्रिशियन थी पहले, वो ऊपर वाले को पता है. वो करंट जेल लेती थी. चलो टफ दिया ऐश्वर्या. थैंक यू गाइस, थैंक यू. डीनो सर एक बार टैटू दिखा नहीं बोलते. फैन है वो. फ्लेक्स भी करना है जल्दी. आपका फैन है वो. बहुत बड़ा फैन है आपका वो. बहुत बड़ा फैन है आपका. तो सही है उसको. अब करना है भाई, बोल रहा था. बोलते हैं रैप आपके किधर गए कम हो रहा है भाई. ये सही हो गया. अरे यार कौन घंटी बजा रहे हैं यार. चला जाएगा.
अच्छा नेक्स्ट आ जाओ गर्ल्स, चलो लेट्स गो गर्ल्स, let's go. Come on. हाँ इधर ही हूँ, अभी बाद में फोटो मारेगा, लड़का है ना बैठा हुआ, पहले शायद मार लिया लड़का। हाँ यस मैम प्लीज कैमरा और रोहित का बाल खिंचा हाँ मालूम है भाई। आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है या आप खुद ही जवाब देते जाएं? आप लोगों को जर्नी काफी डिफिकल्ट रही है, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे ज्यादा स्टंट किसने अबॉर्ट किया है? पहले ये जानना चाहते। किसी ने अबॉर्ट नहीं किया है। ये किया है लेकिन बहुत कम किया है, एक दो बार किया होगा। मैम शैडो ट्राई करने के हम बाद अबॉर्ट करने वाले लोग नहीं है। यार मैं एक चीज पहले बता दूं, ये 90% स्टंट्स हमारे नए हुए हैं। 80% सनी, 90% हिल नए मत, स्टंट्स ऐसा हुए हैं। जो स्टंट्स रिपीट हुए हैं उसको बहुत डिफिकल्ट करके मॉडिफाई किया गया है। इस बार का सीजन सबसे ज्यादा ठंडा भी था, तो हम लोग अलग स्टंट कर रहे थे, ठंड में स्टंट। मतलब बहुत ठंडा नहीं था, स्वीडन बहुत गर्म था, बट ठंड बहुत थी। तो हमने जितने भी स्टंट्स किए हैं वो स्टंट्स तो आप देखते आ रहे हो इतने सारे सीजन्स में, लेकिन उसके वो डबल चैलेंजिंग, ट्रिपल चैलेंजिंग हो गए, क्योंकि केप टाउन का मौसम इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। हवा इतनी तेज चलती है कि आप बैठे और आप ऐसे एक दिन में 4 बार आओ, एक दिन में पर आओ, एक दिन में 4 मौसम देखे हमने। या एक दिन में 4 मौसम, धूप इतनी जलाने वाली, फिर हवा, फिर पानी, तो बट इतना मजा आया ना कि जिंदगी में कभी ये भूलेंगे नहीं। ऐसा एक्सपीरियंस। ऐश्वर्या, there's a promo out जहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सबको डांटते हो, you are more of a teacher. Why is it like that? Teacher If you can say. टीचर दीदी। अरे यार पार्टनर स्टंट था। और इसको पता था कि कैसे करना है। बिल्कुल नहीं पता था। It's like wait, I know what I'm doing. मुझे पता था मैं क्या कर रही हूँ, सुन लो मैं कुछ बोल रही हूँ। एक्चुअली दिख नहीं रहा था, वो बिल्कुल बोल के ही कोऑर्डिनेशन होना था। तो डिनो ऊपर था, मैं नीचे थी, और वो सीसॉ था पानी के ऊपर। तो हम दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना था, तो जस्ट गाइड करना था, लेफ्ट राइट ये वो। तो वो भी नहीं सुन रहा था, मैं भी नहीं सुन रही थी। हम दोनों ने पहला स्टंट साथ में किया था, तो ऐसा था कि एक दूसरे को जानते नहीं है और दोनों को पार्टनर स्टंट दे दिया फर्स्ट, और दोनों इम्पेशेंट लोग साथ में। तो वो भी चिल्ला रहा, मैं भी चिल्ला रही, फिर बाद में मैं चिल्लाई साथ में। तो मेरा नाम चिल्लाना आप प्रोमो में देख सकते हो। तब से टीचर बन गया। कोई नहीं बोलेगा। चुप, कोई नहीं बोलेगा। बट आई थिंक इस शो की सबसे खूबसूरत बात है इस सीजन की स्पेसिफिकली, क्योंकि हर एक जो बंदा है ना, हर एक जो कंटेस्टेंट है, वो अपने आप में एक डिफरेंट कैरेक्टर है। मतलब सबकी अपनी अपनी पहचान है। जैसे मैं गाती हूँ, मैंने इतना एंटरटेन किया इन सब लोगों को गा के, और उसके बाद डिनो रैप करता है, ये जो है हमारी टीचर है मल्टी टैलेंटेड, और फिर हमारी एक्सप्रेशन क्वीन। सो आई थिंक सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटी है जो उभर कर आएगी बाहर, और बहुत ही अपने आप में सब डिफरेंट है। और मैं ऑल आर वेरी यूनिक, वेरी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक। या हो गई अपनी तारीफ। सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, लास्ट डे पे शॉपिंग के लिए गए थे, तो क्या कुछ लेकर आए आप लोग वहां से? बहुत सारी मैं बताऊं, नायरा मेकअप लेकर आई है। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट लेके आई वो तो तूने बोला नहीं। मेकअप लेके आई है बहुत सारा, स्पेशली मेकअप के लिए पूरा दिन लगा इस लड़की ने। क्या लाई? बहुत सारी चीजें। मैं उसके लिए अफ्रीकन लायन लाई हूँ, सॉफ्ट टॉय। मैंने टैटू कराया, वो लाई हूँ। आई आल्सो गॉट अ टैटू, इट्स कॉल्ड डांक बार। थोड़ा रोक के दिखाइए, फोटो लेगा थोड़ा ऊपर कीजिए। डांक बार मीन्स ग्रेटफुल इन अफ्रीकांस। तो मैंने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस एक्सपीरियंस। और मेरा 20वां टैटू है, 20th टैटू। सो आई थॉट कि वो स्पेशल होना चाहिए, तो मैंने अफ्रीका में इसको बनवाया है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसा खेल मुझे खेलने को मिला, खतरों का खेल। तो मजे आ गए। आई थिंक ये उसके लिए डेडिकेटेड है, और हम सबके बॉन्ड के लिए। Aishwarya, there's also this news that you are in top 3. What do you want to say about अच्छा बता दो। लुक सेंटर आपको आप भी है top 3 में। सबसे ज्यादा अवार्ड किसने किया? किसी ने नहीं किया। इस बार का अवार्ड ट्राई करने के बाद सबने ट्राई किया, किसी ने भी देख के ही नहीं बोला कि अवार्ड मुझे नहीं करना। एवरीबॉडी ट्राइड। आपके सोशल मीडिया पोस्ट को देख के ऐसा लग रहा था आप लोग वैकेशन वहां पे मना रहे हो। हां भाई हम ठंड जो का होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। Guys, हमारे पास फोन नहीं होता वहां। Guys, हम वही दिखाना चाहते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, वही दिखता है। सुबह 5:30 बजे हम रोज उठते थे, नहीं और जल्दी 5:30 सवा 5 इसके अराउंड। फिर हम 6 बजे बस में सारे बैठते थे, 1 घंटा या 1.5 घंटा दूर हमारी लोकेशन।
उसके बाद हमारा दिन शुरू होता है स्टंट पे स्टंट, बैक टू बैक, कोई आराम नहीं, कोई कुछ नहीं, इट्स ऑल रियल। बट उस ऐसे डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट को भी इतनी खूबसूरती से जो हमने जिया है, क्योंकि वो केप टाउन था, क्योंकि ये खतरों के खिलाड़ी है, क्योंकि इसमें रोहित शेट्टी सर है और इसमें हम सब मिले और हमारा बॉन्ड बना, परिवार बन गए हम। तो आई थिंक ये आपको देखना बनता है, ये आप सब देख के बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हो और हम भी बहुत खुश होने वाले हैं। कौन सा वाला? हम दोनों ने एक अच्छी सी डाइट भी फॉलो की थी। कौन सी वाली डाइट? कौन बनाना डाइट? हम हमेशा स्टंट के पहले केला रखते थे अपने पास जेब में, ताकि रोहित भी रखते हैं गाल के नीचे। कभी भी वाटर स्टंट आ सकता है और आप उधर खाना खा के वाटर स्टंट करोगे तो पूरा बाहर आ जाएगा। और रोहित सर ने निकाला था इनकी पॉकेट में से, छुपा के रखा हुआ था। तो सर बोले तुम्हें खाने पीने नहीं मिलता है, केले छुपा रहे हो, केले चोरी कर रहे हो तुम लोग। तो मजे आए। ऐश्वर्या आपको चोट आई थी, आपने स्टोरी पर पोस्ट भी किया था, आपको बता सकती वो स्टंट सबको आई है। पहले स्टंट की बात थी, उसके बाद तो जितने स्टंट हुए हर एक स्टंट में चोट आई है, सबको बहुत ज्यादा लगी है। इसके भी पूरे घुटने छिल गए थे और वो कट लग गए थे, इसको लगी थी, कुत्ते ने काटा था। कुत्तों ने काटा था इसको और मुझे, तो बहुत लगी है, बहुत ज्यादा लगी है कहीं ना कहीं सबको। अर्चना को स्टिचेस आए, शिव को स्टिचेस आए हैं, बट वो उनके खुद की वजह से। आई थिंक ये बैटल वुंड्स हैं, ये हमारे अचीवमेंट, अचीवमेंट, हम खुश हैं इनको लेके, इन जख्मों को लेके। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरा रखते हैं वहाँ पे, बट हमारी गलती करेंगे तो इट्स योर फॉल्ट होगी। सो या एंड ऐश्वर्या आपके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था जब आप नील को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाए, आपने वहाँ घर पर सरप्राइज कैसा लगा? दिनेश सर तेरा बहुत अच्छा लगा और वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैं बहुत पता है सुबह जो सोच के आती हूँ ना, कभी होता ही नहीं मेरे साथ। तो मैं सोच के आई कि ओ मेरा हस्बैंड आएगा, मैं कूद जाऊंगी उसमें, ये हूँ, और मैं ऐसा रोई हूँ, मेरा पोपट हो गया। मेरे को रोना ही निकल गया वहाँ पे। मैं अरे बट मैं बहुत क्योंकि 2 महीने के बाद देख के मुझे सेंसेस में ही नहीं थी, मैं पूरी फ्लाइट में सोई नहीं थी, मैं एक्साइटमेंट के चक्कर में 1 घंटा मुश्किल से 1-2 घंटा में मैं पूरी फ्लाइट सोई हूँ। और उसके बाद आने के बाद मतलब उसकी जब आवाज़ मैंने सुनी इतने मतलब 2 महीने के बाद कान में, जब उसकी डायरेक्ट आवाज़ गई ना, उसकी हार्ट बीट मुझे फील हुई उसके बाद, अरे यार मैं क्या करूँ, बहुत इमोशनल हो गई थी। ऐश्वर्या ये भी खबर आ रही है आपको बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया, इज इट? हे भगवान बिग बॉस, जवाब दे दो, मुझे नहीं पता। I don't know. Seriously. Thank you guys. Thank you guys. Thank you very much. चलो Oh my god. चलो आप दोनों निकाल के बैठ हाँ ऐसे चलो पहले आ जाते हैं। अबे राजन फोटो नहीं मार रहा है, हो गया सब पहले। आप भी आ जाइए, वो अगर अर्चना नहीं आ रही तो दूर होगा। अर्चना जी बात में अकेले करेंगे कि वो अगर बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे। हो गया तो अभी घर पे जा रहे हैं। Are we waiting for Archana ji? She's on. भाई पीछे आओ। हाँ जी सर, सेंटर लोग खिलाड़ी के अंदर क्या जर्नी रही है मेरी जिंदगी की, फ्रॉम फट्टू टू खतरों के खिलाड़ी। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये रीज़न ही मेरा ये करने का था कि मैं ज़िंदगी में एक्चुअली थोड़ा सा फट्टू हूँ। वो दिखता नहीं है मेरे को देख के हाइट बॉडी की वजह से, लेकिन थोड़ा सा फट्टू हूँ। और जाने से पहले मैंने सोचा था कि जो जो मेरा टिक करना है मेरे को मेरे बॉक्सेस में, उसमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी थी। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जो करने गया था वो करके लौटा। एक बात बताइए, एक्टर्स को तो जनरली अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि खुश लगना चाहिए हो जाए। दे आर जनरली लव द सपोज टू बी अपने आप को जोकर में जोक देना। लेकिन जहाँ तक लव इन माय बॉडी, आई लव माय बॉडी, लेकिन आई थिंक माय बॉडी डजंट लव मी टू मच। इसलिए आपने सुन तो लिया होगा सभी ने कि मेरी इंजरी हो गई थी वहाँ पे, और इंजरी भी ऐसी हुई कि मुझे लौटना पड़ा। लेकिन मैं इस इंजरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। होता है हमारी ज़िंदगी में रुकावटें आती हैं कभी-कभी। इंडस्ट्री में इतने सालों में इतने सारे स्टंट कर लिए कि वर्जा पुर्जा सब टूटा हुआ है। लेकिन मलाल इस बात का है कि
खतरों के खिलाड़ी में मेरा जर्नी भोजपुरी है। थोड़ा सा अच्छा, मुझे कट शॉट भोजपुरी वाला है। बहुत मजा आ रहा था सबके साथ में, सारे स्टंट्स करके बहुत मजा आ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट था वो, बट आई वेयर इट लाइक अ वॉर स्कार। सबसे ज्यादा कौन सा स्टंट अवॉइड किया आप लोगों ने? मैं लड़कियों से ज्यादा बात नहीं कर रहा था, एक स्टंट मेरा क्योंकि पीछे अपनी पत्नी को छोड़ के गया था और वो टेलीविजन पे ये शो देखेंगी, डर तो सबसे ज्यादा खतरा तो दिल से ही रहता है। लायोमीटर है यहाँ पर। हाँ, तो क्या इसलिए तो मैं अच्छा, इनके पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने तो झूठ बोला कि ये बहुत फट्टू है, बिल्कुल फट्टू नहीं है। ये एक स्टंट था जहाँ पे हमें सबको चौपर पे लटका दिया गया था और मैंने को डटे हुए थे, हमारे हाथ पे दुखने लगे बिकॉज़ इन्होंने चॉपर एंड एवरीथिंग एंड ही वाज देयर। तो ये जो बोलते हैं ना फट्टू जस्ट बीइंग टू हम्बल एंड काइंड ऑफ फिट फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। अनदर प्लेस जहाँ पे इनको तेरा कैमरा है? हाँ, सब में। ओह माय गॉड मिस्टर रॉय यू आर वेरी स्ट्रांग, ही इज जस्ट ट्राइंग टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट। कैप्टन शो ने कॉल बोलो कि सर आपने इतना अच्छा। और ये लड़की से बात कर रहे थे, मैं बता देती हूँ नहीं कतई नहीं है, बिल्कुल लेकिन नाइस वे बट या फिल्मी गेम से है ना ये। हाँ हाँ बोलना। How was the experience? कुछ अगर आप I think it is a पास आ गया। life-changing ये experience. अजय पास आ At least गया। for me, it has ये made me चले गया more recording humble करके। because मैं बहुत ही hyper person हूँ। ये शो ने मुझे समझा दिया है कि you know whatever you do, think and then do it because स्थिरता जिंदगी में बहुत important है। तो ये शो is life-changing. आपके कौन से बेस्ट फ्रेंड बने इस शो? कौन बने बेस्ट फ्रेंड आपके? मुझे पूछ रहा है कि इससे पूछ रहा है? आप दोनों से पूछो। आप दोनों बता दीजिए। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो ये है, यही बनी बेस्ट फ्रेंड। मैं बता नहीं सकता हूँ क्यों, नहीं नहीं मेरे पहले ये जवाब दे दो, उसके बाद मैं जवाब देता हूँ। No, I'll tell you. बेस्ट फ्रेंड तो यार बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, बट मुझे लगता है कि मैं शहजान से बहुत क्लोज हो गई एंड ही इज there are two people who kept in touch with me. One is him and second is Shehzad. So I just got a little more closer to Shehzad. और इट्स वेरी अमेजिंग दैट शी इज गिवन दिस आंसर, क्योंकि मेरा जवाब तो वही है कि मैं शीजान से बहुत क्लोज हूँ। शीजान से मेरी मुलाकात जब हुई तब ऑब्वियसली मैंने उनके बारे में सुन रखा था, पढ़ रखा था, वट एवर ही इज गॉन थ्रू इन द लास्ट 6-8 months। और मुझे बहुत बुरा भी लगता था कि ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है। और जब मैं उससे मिला, मैंने एक ऐसे लड़के को देखा कि जिसने अभी ज़िंदगी शुरू की है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आई हैड अ वेरी वार्म कॉर्नर ऑफ माय हार्ट रिजर्व फॉर हिम। He is actually one friend जो मुझे लगता है कि हम सबकी जिंदगी में होना चाहिए. He is that nice person. तो लाइक शी सेड कि बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं, तो शीजान इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी नाउ। बट उसके अलावा भी मुझे 2-3 लोग और बहुत पसंद है जो जिनके साथ मेरी ट्यूनिंग हुई। एक शिव है और एक डीनो है। और लड़कियों में लड़कियों में सिर्फ तू। क्या बात। अगर बात करें सर 50 जो डेज की जर्नी थी, इसमें से अगर कोई एक दिन निकाल कर आपके लिए स्पेशल हो तो कौन सा होगा? ऑनेस्टली बिकॉज नॉट बिकॉज ऑन कैमरा, हर दिन स्पेशल होता था यार, हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे थे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो स्टंट इन्होंने मेंशन किया, हेलीकॉप्टर वाला, चॉपर वाला स्टंट, वो दिन, वो मोमेंट, वो मौका, वो सब मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक ही डर है और वो है पानी। और मेरा पहला ही स्टंट पानी में था, तो आई थिंक वो मोमेंट व्हेन आई वेंट अप ऑन द हेलीकॉप्टर टिल द टाइम आई फिनिश्ड द स्टंट, वो बहुत स्पेशल। हम जब पहले इंटरव्यू कर रहे थे, किसी ने मुझे पूछा कि आपको अपनी एंट्री कैसे चाहिए? यार मैं चाहती हूँ कि मैं चॉपर से लटकती भी आऊँ। मैंने भी वही कहा था। And trust me, it happened. मुझे लगा, oh my God, Saraswati was sitting on my tongue. But you know that moment is going to be there with me because जब मैं वो लटकी हुई थी इस चौपर पे, डीनो मेरे बाजू में था, आप उससे पूछ सकते हो कि मैं देख रही थी, oh my God, look at the view, मैं गाने गा रही थी। वाह! I swear I'm not lying. मेरी तो फटी पड़ी। मेरे को तो बहुत मजा आ रही थी because you know it was the best feeling ever. So that moment is going to be there for me till the time something bigger happens. अच्छा, आपको बहुत सालों से लोग देखते आ रहे हैं, बहुत प्यार मिला है आपको टेलीविजन इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोगों ने। आप जब फिर कर देखते हैं तो खतरों के खिलाड़ी लोगों की नज़र में कितना 1, 2, 3, 4 पर आएगा? क्योंकि स्वाभिमान तो मुझे लगता है नंबर 1 होना चाहिए। हाँ, स्वाभिमान तो खैर मेरे मरते दम तक नंबर 1 ही रहेगा लोगों के लिए, और मेरे लिए भी, क्योंकि पहला जो बच्चा होता है वो हमेशा स्पेशल होता है। लेकिन मुझे लगता है खतरों के खिलाड़ी में मेरा जो सफ़र रहा है, और जब वही जनता मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखेगी तो बहुत उनको देयर विल बी अ स्माइल ऑन देयर लिप्स, क्योंकि जिस तरह से मेरी जर्नी रही है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, आई वांट देम टू सी इट,
लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारे स्टंट किए हैं। सेटिस्फैक्शन मुझे भी है और ऑडियंसेस जो मुझे नहीं जानती, जो मुझे स्वाभिमान में नहीं देख पाई है, जब वो लोग मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखेंगे तो उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जर्नी नजर आएगी। रूही, both of you guys, खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शो करने के बाद और भी बाकी सारे रियलिटी शो के दरवाजे खुल जाते हैं। क्या कुछ है आपको कुछ तरफ से कोई हिंट मिल सकता है बिग बॉस की तरफ रुख करने का उम्मीदें हैं? मैं बहुत चालू क्या बोल मैं बहुत रोती हूँ। अभी 5 मिनट मतलब ऐसे में physically strong, but I cry too much, तो यार उसको क्या कंटेंट मिलेगा? चेक तो कर, बहुत अच्छा मिलेगा। चेक तो कर, यार, रिकॉर्डिंग किया था। No, I genuinely cry too much. वो बोलेंगे लोगों को क्या रुदाली नाम दे दिए मुझे पीछे, तो क्या बात कर रही हैं? I'm too pretty for रुदाली। तो क्या सर आपका पानी का डर खत्म हो चुका है वहाँ से? बिल्कुल पानी का डर खत्म हो चुका है। और वो एक जो चीज अगर मुझे तो लगता है कि भगवान ने स्क्रिप्टिंग ही ऐसी की है कि मेरा वो डर कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए। थैंक यू गाइस। थैंक यू गाइस। पूरा है रे, मजाक किया। 2 लोग और बाकी, ले लो फोटो ले लो। मार लिया सब, बाहर चल गया। वो भी चाहिए धीरेन भाई। मेरा चल ही नहीं रहा। पुराना हो गया है। मेरा चल ही नहीं रहे। अरे यार मस्ती नहीं